नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर पंजाब से है, जहां बाढ़ ने तबाही मचा दी है। लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के उफान ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 23 के 23 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। 1400 से अधिक गांव डूब चुके हैं। 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। खेतों में खड़ी 4 लाख एकड़ से अधिक फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये आपदा सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि पूरे देश की त्रैसदी है और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि प्रधानमंत्री राहत कोष और पीएम केयर्स फंड से तुरंत विशेष पैकेज जारी किया जाए। उनका कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार को पंजाब के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पंजाब अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री विदेश से लौट आए हैं लेकिन अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं किया। उनका आरोप है कि जब पंजाब मुश्किल में है तब दिल्ली की चुप्पी किसानों और मजदूरों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। राहुल गांधी ने इस बाढ़ त्रासदी पर शोक जताया है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। कांग्रेस के अनुसार किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये तक का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा 6,800 रुपये प्रति एकड़ का पैकेज किसानों के दर्द का मजाक है। कांग्रेस नेता ये भी कह रहे हैं कि पंजाब की इस त्रासदी ने जल प्रबंधन और बांध नीति की खामियों को उजागर कर दिया है। बार बार आने वाली बाढ़ के बावजूद कोई ठोस दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई गई। उनका कहना है कि अगर समय रहते केंद्र और राज्य ने मिलकर योजना बनाई होती तो आज इतनी बड़ी तबाही से बचा जा सकता था। कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय जमीनी स्तर पर राहत शिविर चला रहे हैं, मेडिकल सहायता पहुंचा रहे हैं और प्रभावित परिवारों तक राशन और कपड़े पहुंचा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि ये राजनीति का नहीं, इंसानियत का समय है। कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि बाढ़ प्रभावित किसानों के कर्ज माफ किए जाएं और पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। उनके अनुसार जब तक केंद्र सरकार आगे आकर बड़े स्तर पर मदद नहीं करती, पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट जाएगी। अंत में कांग्रेस का संदेश साफ है, पंजाब संकट में है, किसानों का जीवन खतरे में है और ये वो समय है जब दिल्ली को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। पंजाब इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। बारिश का कहर और नदियों का उफान, इन दोनों ने मिलकर लाखों लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। सड़कों पर पानी बह रहा है, गांव के गांव डूब गए हैं और खेतों की हरियाली बर्बादी के समंदर में बदल चुकी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पंजाब के लोगों की इस पीड़ा को समझना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुरंत कदम उठाना जरूरी है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार अब तक ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि पंजाब के लोगों के साथ खड़े होने का है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वे तुरंत पंजाब आएं, हालात का जायजा लें और राहत पैकेज की घोषणा करें। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड जो जनता के योगदान से बना है, उसका उपयोग ऐसे ही संकट के समय होना चाहिए। खड़गे का आरोप है कि सरकार के पास संसाधन है लेकिन संवेदनशीलता की कमी है। राजा वड़िंग, जो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उनका कहना है कि जब गुजरात या महाराष्ट्र में प्राकृतिक आपदा आती है तो केंद्र तुरंत सक्रिय हो जाता है, लेकिन पंजाब की बारी आते ही चुप्पी साध ली जाती है। राजा वड़िंग ने कहा, क्या पंजाब के किसानों का दर्द किसी और राज्य से कम है? क्या हमारी फसलें, हमारे घर और हमारी जिंदगियां कम कीमती हैं? अगर ये आपदा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देखी जाएगी तो फिर राष्ट्रीय आपदा की परिभाषा क्या है? राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोग इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विशेष राहत पैकेज का ऐलान करे। राहुल गांधी का ये भी कहना है कि प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, राहत शिविरों में भीड़ है और बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर पूरी मदद कर रही है, लेकिन ये राज्य और केंद्र दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि जनता तक राहत पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से सवाल किया है कि आखिर क्यों हर साल बाढ़ के समय यही हालात बनते हैं? क्यों नदियों की सफाई और तटबंधों की मरम्मत समय पर नहीं होती? क्यों बांधों का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जाता? पार्टी का कहना है कि ये बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा भी है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं।
कई जिलों में पार्टी ने नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। कार्यकर्ता नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं। राशन किट, पानी और दवाइयां बांटी जा रही हैं। पार्टी का कहना है कि ये राजनीति का समय नहीं है, बल्कि इंसानियत दिखाने का समय है। कांग्रेस का कहना है कि किसानों की फसलों को हुए नुकसान का सही आंकलन होना चाहिए। मौजूदा राहत राशि प्रति एकड़ 6,800 रुपये किसानों की बर्बादी का मजाक है। पार्टी की मांग है कि किसानों को कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जिन किसानों के घर तबाह हो गए हैं, उनके लिए अलग से पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाए। कांग्रेस ये भी कह रही है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, क्योंकि मौजूदा स्थिति में वे किसी भी तरह से कर्ज चुका नहीं पाएंगे। कांग्रेस नेता बार बार ये भी कह रहे हैं कि पंजाब की इस त्रासदी ने जल प्रबंधन की असलियत उजागर कर दी है। अगर नदियों की समय समय पर सफाई होती, अगर बांधों का सही प्रबंधन होता और अगर वैज्ञानिक तरीके से जल नीति तैयार की जाती, तो ये तबाही इतनी बड़ी नहीं होती। पार्टी का कहना है कि ये केवल राहत और मुआवजे का सवाल नहीं है, बल्कि ये पंजाब के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस के अनुसार ये त्रासदी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बदलते मौसम के हिसाब से हमें नई नीतियां बनानी होंगी। अगर अब भी नहीं चेते, तो हर साल पंजाब और देश के किसान इसी तरह डूबते रहेंगे। अंत में कांग्रेस का संदेश बहुत साफ है। पंजाब संकट में है, यहाँ के लोग परेशान हैं, किसान तबाह हो चुके हैं और ये वो समय है जब केंद्र को तुरंत कदम उठाना चाहिए। राहत पैकेज दिया जाए, आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि पंजाब का हर प्रभावित परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कांग्रेस कह रही है, ये राजनीति का समय नहीं है, ये पंजाब को बचाने का समय है।